हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का सब्जेक्ट मैथ्स। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है वर्ग और वर्गमूल। लास्ट क्लास में फिर से हमने कुछ क्वेश्चन करे थे और कुछ ट्रिक भी आपको मैंने समझाई थी। ठीक है, जैसे मैंने एक ट्रिक समझाई थी कि अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, जैसे 3 और 4 हैं, ठीक है, तो 3 और 4 है तो हमें देखना है कि इनके बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, इनके स्क्वायर के बीच में। तो हम देखेंगे यहाँ कि जो है यानी कि n, अगर हम कह सकते हैं n स्क्वायर और n+1 का स्क्वायर है, तो हम देखेंगे कितने नंबर आ रहे हैं। तो उसका सिंपल तरीका है कि हम 2n कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि अगर छोटी संख्या है तो आप निकाल सकते हैं, पर बड़ी संख्या में आप इसे आसानी से नहीं निकाल पाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला बनाता है हमारा 2n वाला। तो वर्ग और वर्गमूल आज हम करेंगे अभ्यास 6.3। तो 6.3 में आज हम देखेंगे संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। छोटी संख्याएं जैसे 3, 4, 5, 6, 7 इत्यादि का वर्ग ज्ञात करना सरल है, लेकिन क्या हम 23 का वर्ग इतनी शीघ्रता से प्राप्त कर सकते हैं? इसका उत्तर इतना आसान नहीं है। हमें 23 को गुणा करने की आवश्यकता होगी। 23 को 23 से गुणा करेंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ वर्ग तो हम याद कर लेते हैं, पर कितने वर्ग हम याद करेंगे? तो इसको प्राप्त करने का एक तरीका है 23 × 23 को बिना गुणा करे किए प्राप्त होता है। हम जानते हैं कि 23 जो होता है वो 20+3 होता है। तो 20+3 होता है ना ये हमारा। तो 20+3 का मतलब क्या है? यहाँ पर 20+3 का मतलब यह है कि 20 की मल्टीप्लाई एक बार 20+3 के साथ करना है और एक बार 3 की मल्टीप्लाई 20+3 के साथ करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 20+3, 20 × 3 और फिर 3 × 20 और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 400 यहाँ आ गया हमारा। ठीक है, और फिर हमारा क्या आया 400 के अलावा 60, जब 20 की 3 से मल्टीप्लाई करी, 3 की 20 से करी, फिर 60, फिर अगेन 9। जब 400 में 60 प्लस करेंगे 460, फिर उसमें 60 प्लस करेंगे 520, 520 में 9 प्लस करेंगे तो 529। इस तरीके से 23 का स्क्वायर आप करेंगे तो 529 हमारा यहाँ पर आ गया। ओके, अब देखिए एक है हमारी पाइथागोरस ट्रिक। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? जो होती है हमारी, ये होती है किसी प्राकृत संख्या अगर जो है उसका मेजर वो जो है 1 से कम के लिए हम पाते हैं कि 2m का स्क्वायर जो होता है प्लस m का स्क्वायर माइनस 1m का स्क्वायर, फिर m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, अतः 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 पाइथागोरस ट्रिक के रूप में है। जैसे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करते हैं 16 और फिर ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर। तो होता है 3, 4, 5 के समूह को पाइथागोरस ट्रिक कहते हैं। 3, 4, 5 के समूह को। और क्या हो सकता है 6, 8, 10 भी पाइथागोरस तरीके। कैसे? 6 का स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर करो और 10 का स्क्वायर करो। 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आएगा, 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आएगा, 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आएगा। जब 36 और 64 को प्लस करोगे तो भी आपका 100 यहाँ पर आएगा। ओके, तो ये हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 36 प्लस 64 यानी कि 100 यानी कि 10 का स्क्वायर ये हमारा बैठ रहा है। तो ये भी हमारी एक पाइथागोरस ट्रिक हुई। यानी कि क्या क्या हुई, एक तो हुई 3, 4, 5, एक हमारी हुई 6, 8, 10। ऐसे ही हमारी और भी पाइथागोरस ट्रिक होती हैं। देखो अब एग्जाम्पल हमारे पास है, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमारे पास क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग गुणा किए बिना ज्ञात कीजिए। 39 और 42। तो मैंने आपको क्या बताया था, 39 है तो पहले हम इसे ब्रेक कर लेंगे 30 + 9 में। कर लिया, फिर हम क्या करते हैं 30 + 9 का स्क्वायर करना है। तो क्या हो जाएगा, 30 को एक बार 30 + 9 के साथ लिखेंगे, फिर उसके बाद प्लस 9 को एक बार 30 + 9 के साथ हम यहाँ लिखेंगे। तो 30 × 30 हो गया, तो 30 स्क्वायर कह सकते हैं। फिर हो जाएगा 30 × 9, फिर प्लस का साइन, फिर 9 × 30, फिर हम क्या करेंगे 9 × 9 यानी कि 9 का स्क्वायर हम डायरेक्ट लिख देंगे। 30 का स्क्वायर क्या होता है 900, 39 से कितने होते हैं 270, फिर ये भी 270 अगेन, फिर ये हो जाएगा 9 × 9 = 81। अब 900 में 270 प्लस करेंगे तो 1170 आ जाएगा, फिर उसमें 270 प्लस करेंगे या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं 270 और 270 होता है 540। तो 900 में 540 प्लस करेंगे तो 1440 आ जाएगा, फिर उसमें 81 हमें प्लस करना है तो 1, 4 और 8 12 होता है, कैरी 1 आ गए, 5 आ गया, 581, 14151 ये हमारा आ गया। अब ऐसे ही 42 का हमें करना है तो 42 का स्क्वायर क्या होगा 40 + 2 होगा। तो देखो 40 + 2 तो उसकी इसका स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 40 को एक बार स्क्वायर करेंगे 40 + 2 के साथ, फिर +2 को स्क्वायर करेंगे 40 + 2 के साथ, फिर हमारा क्या आ जाएगा 40 का स्क्वायर, फिर +2 × 40, फिर +2 × 40 +2 का स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर क्या है 1600,
फिर 2 इंटू 40 क्या हो जाएगा 80, फिर अगेन 80, फिर अगेन 4। तो बस 1600 में 80 प्लस करेंगे 1680 आएगा, फिर उसमें 18 प्लस करेंगे 760 आएगा, फिर 760 में 4 प्लस करेंगे तो 764 ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अगर आप इसको चेक करोगे 42 इंटू 42 तो भी हमारे ये आएगा। चेक करो, देखो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, ठीक है, 4 2 ज़ा 8 और 4 4 ज़ा 16। करो इनको प्लस, 4 आ गया, 8 और 8 16, कैरी 1 आ गए, 7 7 और 1, ठीक है ना। तो ये भी ऐसे ही हमारा आया, पर यहाँ इन्होंने बोला था कि बिना वर्क करे हमें करना है, तो वो हम इस तरीके से करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। पर वर्ग जो हमें ज्ञात करना है वो बिना वर्ग करे करना है। अब देखो इससे हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर। कितने पार्ट इसके हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। क्या क्या है, पहले पार्ट में 32, सेकंड पार्ट 35, थर्ड पार्ट 86, फोर्थ पार्ट 93, फिफ्थ पार्ट 71 और सिक्स पार्ट है 46। तो फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं तो 32 का स्क्वायर है। अब इन्होंने हमें एक रूल बताया, ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब देखो जिसे हम ब्रेक करते हैं, मान लो 32 है, 32 को हमने ब्रेक करा 30 प्लस 2 में, तो 30 जो है वो तो हमारा हो जाएगा a और 2 जो है वो हमारा हो जाएगा b। तो यहाँ क्या हो जाएगा 30 प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 30 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 30 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर क्या होता है 900, फिर 32 ज़ा 60, 62 ज़ा 120 यहाँ पर हो गया, और ये 2 का स्क्वायर होता है 4। 900 में 120 प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1020, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1024। ये रहा हमारा आंसर। ऐसे ही हम देखेंगे 35 का स्क्वायर, 35 के स्क्वायर में हम देखो हम क्या देखेंगे 30 प्लस 5, तो 35 का स्क्वायर इसको हमने ब्रेक कर लिया 30 प्लस 5 में। अब हम यहाँ करेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यानी कि 30 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 30 प्लस मल्टीप्लाई 5 और 5 का स्क्वायर। अब 30 का स्क्वायर हम करते हैं तो हमारा आएगा 900। अब 2 30 से कितने होते हैं 60, 65 से होते हैं 300, 5 स्क्वायर 25, 900 में 300 प्लस करेंगे 1225 ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए थर्ड पार्ट इसका हमें दिया हुआ 86 को हम किस में ब्रेक करेंगे, 86 को हम ब्रेक करेंगे 80 प्लस 6 में का स्क्वायर, तो 80 जो होगा वो हमारा हो जाएगा a और 6 हमारा क्या हो जाएगा b। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या है 80 का स्क्वायर, यहाँ करो 80 का स्क्वायर, फिर क्या है 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b प्लस b नहीं यहाँ लिखेंगे 6, और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर है 6400, 2 इंटू 80 करेंगे 160, 160 के 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 6 होता है 96, और 0 हमारी आ जाएगी क्योंकि यहाँ पर हमारी 0 है, और ये हमारा आ गया 36। अब देखो इन्हें हमें प्लस करना है तो क्या आ जाएगा 6 ये आ जाएगा, 3 और 6 क्या हो जाएंगे 9, फिर 9 और 4 क्या होंगे 13, और ये आ जाएगा ये 7396, यहाँ आएगा हमारा 9। ओके, अब 93 का स्क्वायर करना है तो 90 प्लस 3 हो जाएगा, तो 90 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा 90 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 90 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 का स्क्वायर। 90 का स्क्वायर हमारा होता है 81 और 00। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर एक 0 होती है और उसका वर्क करते हैं तो वो 2 हो जाती हैं, और 2 0 होती हैं उसका वर्क करते हैं तो वो 4 हो जाती हैं, ठीक है, और 3 0 होती हैं यानी कि उसका वर्क हम करते हैं तो वो कितनी हो जाएंगी 6 हो जाएंगी। तो इसका मतलब यह है कि ऑलमोस्ट हमारी 0 होती हैं वो डबल हो जाती हैं। तो बस 81 और 00 आ गया। फिर 92 से कितने होते हैं 180, यानी कि 18 3 होता है 54, और 1 0 हमारी यहाँ पर आई जाएगी। 3 का स्क्वायर क्या है 9। अब इन सबको हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9 का 9 आ गया हमारा, 4 का 4 आ गया, फिर क्या आएगा हमारा 5 और 1 6 आ गया, और 8 का हमारा 8 आ गया, 8649 ये हमारा आ गया। अब हमारा फिफ्थ और सिक्स पार्ट, तो फिफ्थ और सिक्स पार्ट में हम क्या करेंगे 71 का स्क्वायर हमारे पास है, सॉरी 71 हमारा क्या होता है 70 प्लस 1 हमारा होता है, इसका स्क्वायर हमें करना है। तो देखो फिर से वही a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर हमारा क्या है 70 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 70 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 70 का स्क्वायर क्या होगा 7 7 49, और 0 हो जाएंगी डबल, 2 7 40 तो 14, 0 की 0 प्लस 1,
अब इसमें इनको प्लस करेंगे, 1 का 1 आ जाएगा, 4 की जगह 4 आ जाएगा, 1 और 9 कितने हो जाएंगे, 10 की 0 कैरी 1, ये हो जाएगा 5, 5041 ये हमारा हो जाएगा। ओके, अब ऐसे ही हम करेंगे 46 का स्क्वायर। 46 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 40 + 6, फिर 40 का स्क्वायर, फिर 2 × 40 × 6, ठीक है, क्योंकि 40 हमारा क्या हो जाएगा, 40 हमारा हो जाएगा A, और जो है 6 हमारा हो जाएगा B। तो इसलिए हमने A की जगह 40 लिखा और B की जगह 6। तो अब 40 का स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 0 का स्क्वायर हमेशा 00 हो जाता है, फिर 2 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 4 = 8, 8 6 = 48। अगर आपको इजीली करना है तो आप 0 बाद में कंसीडर करना, क्योंकि पहले आप मल्टीप्लाई करना वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो 2 4 = 8, 8 6 = 48 और 0 हमारी बची हुई है, तो 0 हमने ये लगा दी, 480 हमारा हो गया। अब 6 का स्क्वायर हम करेंगे तो 36 आएगा, मीन सबको प्लस करो, 6 की जगह 6 आ गया, अब यहाँ प्लस करो, 3 और 8 कितने होता है, 11, 11 का 1 आ गया, कैरी 1 हो गए। अब क्या है, 4 और 6 10, 10 और 1 11, 11 का 11 आ गया। अब 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2, तो 2116 ये हमारा हो जाएगा। सॉरी। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है। सेकंड क्वेश्चन में कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 पार्ट हैं। अब हमें बताना है कि पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 6 हो या 14 हो या 16 हो या 18 हो, ठीक है ना, ये हमें लिखनी है यहाँ पर। पाइथागोरस त्रिक की 3 संख्या होती हैं, एक तो होता है 2m, एक होता है m² - 1, एक होता है m² + 1। तो हम मानते हैं यहाँ पर 6, तो इसकी वैल्यू हम मानते हैं 2m है हमारा 6, तो m हमारा क्या हो जाएगा 6/2, यानी कि हमारा हो जाएगा 3। अब हमें क्या करना है, 3 का स्क्वायर, m² - 1 हमें लेना है, तो 3 का स्क्वायर करो -1 करो, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 में से 1 लेस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8, तो ये हो गई 8, ये हो गया हमारा। अब यहाँ देखो m² है ना, तो m² + 1 है, तो यानी कि 3 का स्क्वायर हम करेंगे +1 यानी कि 9, 9 + 1 क्या हो जाता है हमारा 10। तो देखो 6 8 10 ये एक पाइथागोरस त्रिक है। अगर मैं आपको चेक भी करा सकती हूँ, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है 64, इन्हें प्लस करोगे तो 100 आएगा, और 100 जो होता है वो हमारा 10 का स्क्वायर होता है। अब हम बात करते हैं 14 की। 2m m² - 1 और m² + 1, तो 2m को किसके बराबर रखेंगे हम 14 के, तो m तो हमारा यही रहेगा, तो यहाँ जाएगा 14/2, 2 से इसे कट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7 ही हमारा हो गया यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे m² - 1 करना है, यानी कि 7 का स्क्वायर -1, 49 - 1 48 ही हमारी हो गई, और 7 का स्क्वायर + 1 यानी कि 49 + 1 50। तो हमारी जो पाइथागोरस त्रिक बनी, तो हमारी बनी 14 48 50। आप इसको चेक कर देखेंगे कि ये क्या सही है या नहीं है। वैसे तो ये सही है, पर फिर भी आप चेक करेंगे इसको। हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि 16 हमें दिया है, तो फिर से वही करेंगे, 2m को इक्वल रखेंगे हम 16 के, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 16, और 2 डिवाइड में चला जाए 2 आ गया ये, तो हमारा वैल्यू आ गई m की ये। अब एक जगह हमें वैल्यू रखनी होती है m² - 1, तो m क्या है 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर -1 है, तो 64 - 1 यानी कि 63। फिर यहाँ करेंगे m² + 1 है, तो m का स्क्वायर क्या है हमारा 64 + 1 यानी कि 65। तो ये ट्रिक बन गई 16 63 65, यानी कि 2m m² - 1 और m² + 1, ये इसकी होती है कॉन्सेप्ट। अब पाइथागोरस त्रिक की 3 संख्याएं क्या हैं, 2m जो है वो हम 18 के बराबर रखेंगे, तो m हमारा ये आ गया, 18 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9 आ गया। तो अब क्या हो जाएगा m² - 1 हमें करना है, और m² + 1, तो m² - 1 करेंगे तो m की वैल्यू क्या है 9 का स्क्वायर -1 यानी कि 81 - 1 यानी कि हमारा हो जाएगा 80, ठीक है, ये आ गया हमारा 80। फिर m² + 1 है, तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, 81 में +1 करोगे तो 82, तो ये ट्रिक बन जाएगी 18 80 और 82, ठीक है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, वी लर्न टुडे दैट कि पाइथागोरस ट्रिक क्या होती है हमारी। जैसे पाइथागोरस ट्रिक कैसे बनती है, जैसे एक होता है हमारा 2m, फिर हम दूसरा लेते हैं m² - 1, और थर्ड हम लेते हैं m² + 1। तो जो भी हमें संख्या दी हुई होती है, डिजिट जो भी हमें दी हुई होती है, वो हम 2m के इक्वल रखते हैं। जैसे 2m के इक्वल हमने रखा है यहाँ पर 6, तो m बराबर क्या हो गया हमारा 6/2 हो गया हमारा, तो ये हो गई हमारी 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे -1 यानी कि 9 - 1, तो हमारी हो जाएगी 8। फिर हम क्या करेंगे m का स्क्वायर है ना, तो m का स्क्वायर क्या है 3 का स्क्वायर + 1 यानी कि 9 + 1, ये क्या हो जाएगा हमारा 8। तो अब देखो इसको मैंने चेक करके भी आपको बताया कि 6 8 और 10 हमारी पाइथागोरस ट्रिक यहाँ पर बन गई हैं, और ये मैंने आपको चेक करके ही बताया था कि हमारी कैसे बनी थी। और हमने क्या देखा था, और हमने सीखा था
कि जो है कैसे, जैसे 2m हमें दे रखा है, दो लगातार संख्या हमें दे रखी है कि m प्लस 1 का स्क्वायर, ये हमें दे रखा है। तो इनके बीच में कितनी संख्याएं होंगी, इनके बीच में संख्या होंगी 2m, हमेशा क्या होंगी 2m। कैसे, जो भी नंबर दे रखा है उसकी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 16 है, 16 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर करेंगे हम, तो जो है इनके बीच में कितनी संख्या आएंगी वो हमें पता लगानी। तो 16 का स्क्वायर करोगे 256 आएगा, 17 का स्क्वायर करोगे 289 आएगा। 289 में 256 गया, 9 में से 6 गए 3, 8 में से 5 गए 3, 33 हमारा आ रहा है। पर मैंने आपको बताया था उनसे एक कम होती है, यानी कि 32 हमारी होती है। तो अब यहाँ पे देखो हम सीधा यहाँ पे निकाल सकते हैं कि 16 इंटू 2 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 32। तो इस तरीके से कुछ ट्रिक्स हमने सीखी, कुछ क्वेश्चन करे, कुछ कॉन्सेप्ट समझे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।